किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए 4 चीजों को होना जरूरी है, उसके बिना वो काम नहीं होगा। ठीक है, मान लीजिए ये पेन है। अब पेन भैया कहीं ना कहीं तो बनी होगी, किसी ना किसी फैक्ट्री में बनी होगी पेन। ठीक है, तो फैक्ट्री के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ती है जमीन की, विच इज लैंड। जरूरत पड़ेगी जमीन की। ठीक है, अगर जमीन नहीं है तो कहां बनाओगे, हवा में? तो ठीक है, सबसे पहले जमीन चाहिए रहेगा। भैया अब जमीन है, अब मान लो कि भैया एरोप्लेन जो है वो जमीन पे रुका रहता है लेकिन उड़ता हवा में, तो बोले भाई अब वो तो हवा में काम कर रहा है, उसके लिए तो जमीन नहीं है। इकोनॉमिक्स में जो है वो जमीन में ही कंसिडर किया जाएगा। ठीक है, अब तालाब का काम है, ऑयल एक्सट्रैक्शन है, ऑयल एक्सट्रैक्शन पानी में हो रहा है। अब बोलोगे उसके लिए जमीन का है, वो हो रहा पानी में है। मछलियां जो है वो भी मछलियां जो मछलियों का धंधा है वो कहाँ हो रहा है, वो भी पानी में ही हो रहा है। ऑयल भी एक्सट्रैक्शन हो रहा है, वो भी पानी में ही हो रहा है, लेकिन उसको इकोनॉमिक के टर्म्स में जो है वो लैंड कंसिडर करते हैं। ठीक है, वो जमीन कंसिडर होगी। ठीक है, पहला है जमीन। किसी भी काम करने के लिए जमीन की जरूरत है। मैं आपको समझा रहा हूं, मैं जमीन पर खड़ा हूं तो मुझे भी जमीन की जरूरत है। दूसरा है लेबर। अब लेबर का मतलब आदमी, वर्कर। भैया कौन बनाएगा, बनाने के लिए कोई आदमी तो चाहिए। किसी भी चीज के लिए मैं आपको ये चीज समझा रहा हूं तो मैं फिजिकली प्रेजेंट हूं, मुझे होना जरूरी है। ये कंपनी जब फैक्ट्री थी तो फैक्ट्री जमीन पर है और फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर होने चाहिए, लेबर होने चाहिए। ठीक है, तो लेबर होंगे। दूसरी चीज आ गई। तीसरी चीज है कैपिटल। भाई जमीन है, लेबर है, पैसे ही नहीं तो क्या करेंगे, शटर बंद करके घर जाएंगे। कैपिटल है, अगर कैपिटल नहीं होगा कैसे काम कर पाओगे। मान लीजिए कि मुझे, अभी मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल, एकदम ग्राउंड लेवल का एग्जांपल, मुझे आपको चीजें समझाने के लिए मैं कैसे समझा पाता। ठीक है, मुझे ये बोर्ड चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, स्टैंड चाहिए, कैमरा चाहिए, बहुत सारी और भी चीजें लगती है, पेन है। ठीक है, तो ये सब चीजें कैपिटल में आएगी। पैसे नहीं होंगे तो काम कैसे करेंगे। और चौथा जो है वो एंटरप्रेन्योर, यानी उसके लिए उसको प्रॉफिट चाहिए। जो काम बंदा कर रहा है वो प्रॉफिट भी तो रखेगा, सेवा थोड़ी ना करेगा। ठीक है, तो ये 4 चीजों का होना जरूरी है। अब आइए देखते हैं कि ये 4 चीजें कैसे कोई प्रोडक्ट पर असर करेगी। सिंपल है, बहुत इजी। जमीन खुद की है तो अलग बात है, खुद की नहीं है तो रेंट पे रहना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए पेन। अगर ये पेन पहले जो है 100 रुपए का था, ठीक है, अब जो है जहां पर जिस फैक्ट्री में मेरा ये पेन बन रहा है वहां पर वो फैक्ट्री की जमीन का रेट जो है, रेंट जो है वो बढ़ गया। अब जब रेंट बढ़ेगा मैं कहां से लाऊंगा रेंट, जाहिर सी बात है रेंट मुझे फाइनल प्रोडक्ट के ऊपर और एडिशनल प्राइस बढ़ाना पड़ेगा। मतलब क्या होगा कि एंड कंज्यूमर, खरीदने वाला आदमी, जो लास्ट कंज्यूमर है, उसको उसका रेट चुकाना पड़ेगा। इस वजह से ये पेन जो है 100 के बदले 200 हो गया। ठीक है, तो जैसे रेंट बढ़ेगा कॉस्ट बढ़ेगा। लेबर, अब लेबर कैसे इफेक्ट करेगा किसी प्रोडक्ट की प्राइस पर, वो ऐसे करेगा कि मान लीजिए कि सैलरी अगर उसकी बढ़ानी है, तो सैलरी जब बढ़ेगी तो वो अपने जेब से नहीं देता, कोई भी कंपनी, कोई भी एंटरप्रेन्योर अपनी जेब से नहीं डालेगा, वो एंड कंज्यूमर से लेगा। या फिर मैंने अपनी कंपनी में अगर किसी नए एम्प्लॉय को ऐड किया है, ठीक है, तो मान लीजिए 10 थे अब 11 आ गए। अब मुझे हर महीने उनको 10-10 देने थे तो 10 के लिए 1 लाख खर्चा था। अब 11वां बंदा आया तो 1,10,000 खर्चा होने लगा, तो इसको मैं कहां से भरूंगा, एंड कंज्यूमर से। तीसरा है कैपिटल। अब मैंने मशीनरीज ली, नई मशीनरी, एक पेन बनाने की कंपनी में नई मशीन्स डाली है, ठीक है। या फिर मेंटेनेंस कॉस्ट, मशीन का मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ गया है, ठीक है, पहले 1000 रुपए में मेंटेनेंस हो जाता था, अब 2000 लग रहे हैं, तो ये भी एंड कंज्यूमर को इफेक्ट करेगा, यानी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा। फोर्थ है एंटरप्रेन्योर। इन सब चीजों को करने के बाद, ठीक है, वो बंदा सेवा तो नहीं कर रहा, तो जब 3 काम हो जाएंगे, फोर्थ में वो अपना उस चीजों पर प्रॉफिट भी रखेगा। तो जब प्रॉफिट रखेगा तो फिर ये वापस से ये भी चौथी चीज मिलाकर जो है, चारों चीजों को मिलाकर जो है एंड कंज्यूमर को वो भरना पड़ेगा और प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा। तो यही चारों चीजों को जब मिलाते हैं तो वो फैक्टर कॉस्ट बनता है।